आप लोग भी तो एक आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते होगे ना। और अपने टास्क को कैसे मैनेज करोगे आपके भी ये दिमाग में होगा। तो आखिर एक आईटी प्रोफेशनल अपने टास्क को कैसे मैनेज करता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसके पास बहुत सारे टास्क आते हैं, उन सारी टास्क के बारे में और कैसे मैनेज करता है वो हम इस वीडियो। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप एक किसी टीम के अंदर काम करते हो। तो उस टीम में क्या होता है कि जैसे 4-5 लोग या 10 लोग 15 लोग की एक टीम होती है, तो वो होता क्या है कि वहाँ पे आपको एक टास्क असाइन होगा, ठीक है। और टास्क असाइन होगा तो उसमें बोला जाएगा कि आपको, सपोज करो कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। ऐसे तो वो उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टास्क होगा आपको वहाँ पे। तो सपोज करो कि हमने बोल दिया आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, ठीक है। लेकिन हमने बोल दिया तो लेकिन आप कहाँ करोगे? कहीं करोगे तो कोई एक रिपोजिटरी में होगी ना, कहीं किसी एक रिपोजिटरी में आपको करनी होगी। तो रिपोजिटरी में क्रिएट करने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि सबको अलग-अलग टास्क असाइन होगा। सपोज किया टीम में मेरे पास 4 लोग हैं, तो मैंने किसी को, एक को एडिशन का वर्क दे दिया, एक को मल्टीप्लिकेशन का वर्क दे दिया, ऐसे सबको मैंने टास्क डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि सपोज करिए आपको एडिशन का वर्क दिया है और दूसरे को मल्टीप्लिकेशन का वर्क दिया है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी एक रिपोजिटरी में काम करोगे और उस रिपोजिटरी को आपका जो जो लीड होगा या जो टेक्निकल लीड होगा वो उसको रिव्यू करेगा और फिर उसके बाद मर्ज करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने अपने अकॉर्डिंग एक पूरी रिपोजिटरी बनाई और उसमें कर दिया, क्योंकि मर्ज होके किसी एक फाइनल एक पाइपलाइन में जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हमको, इसीलिए हमको ब्रांच क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मान लो आप देखोगे तो ऐसे आपके यहाँ एक github.com होगा, ठीक है। जब आप काम करोगे तो वहां पे क्या होगी कि रिपोजिटरी आपको सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे देख रहे हो कि 2 रिपोजिटरी, एक डेमो, एक है फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट। सपोज करो कोई एक रिपोजिटरी ऐसे मिलेगी आपको, ठीक है। अब इस रिपोजिटरी पे आपको क्लिक करके जाना होगा। यहाँ पे जाओगे जब, तो ये रिपोजिटरी है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ब्रांच देखोगे, यहाँ पे लिखा है ब्रांच 1। तो ब्रांच 1 में क्या, ये मेन ब्रांच है। अब इसके नीचे कोई दूसरी ब्रांच है नहीं, एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच है। तो आप इस मेन ब्रांच के अंदर आपको काम करना होगा, ठीक है। तो अब मेन ब्रांच में तो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हो क्योंकि और भी लोग करेंगे, और ये क्या है, हमारी लेटेस्ट कोड है। तो इसका हम क्या करते हैं, एक कॉपी हमेशा रखते हैं और इसमें मर्जिंग हम बंद करके रखते हैं। डायरेक्ट कोई मर्जिंग नहीं कर सकता है। किसी को मर्ज करना होगा इस मेन ब्रांच में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा। आपका जो टेक्निकल लीड या लीड जो होगा उस कोड को रिव्यू करेगा एंड उसके बाद वो इस पाइपलाइन में मर्ज करेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेन का एक सब ब्रांच बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपना कोड करोगे और उसके बाद उसको आप पीआर रेज करके अपने लीड या टेक्निकल लीड को दोगे। तो हम देखते हैं ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं इन इजी वे, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि ये तो हो गई आपकी मेन ब्रांच। तो मैंने एक, हमारी वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने गिट और गिटहब डेस्कटॉप्स के बारे में और इंटेलिजे के बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। तो उस वीडियो को आप देख लेना, आपको वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आई बटन में यहाँ ऊपर अगर आप जाओगे तो आई बटन में भी आपको लिंक उसका मिलेगा। तो उस वीडियो को देख के आप अगर इसको देखोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो ब्रांच क्रिएट करने का तरीका क्या है कि एक तो ये है कि जैसे मान लो ये मेरा कोड बेस हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अपना, अब देखो ब्रांच क्रिएट करने के लिए क्या होगा कि हम या तो डायरेक्टली ब्रांच क्रिएट कर दें यहीं पे, तो वो तो लेंदी तरीका होगा कि यहीं पे एक ब्रांच क्रिएट करें। तो उससे बेटर क्या होगा, और फिर मेरे को उसके बाद क्लोनिंग लेके करें तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो अभी हम सिंपल तरीके की बात करने वाले हैं, तो सिंपल और इजी वाले तरीके की बात करने वाले हैं। तो इजी तरीके में क्या करना होगा कि आप मास्टर ब्रांच ही रहने दो अपने डेस्कटॉप में, माने आप अपने इंटेलिजे में मास्टर ब्रांच ही ओपन रहने दो और यहीं पे हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। और जब कमिट करने जाएंगे तब हम ब्रांच क्रिएट करेंगे, तो वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो सपोज करो हमको एडिशन का टास्क हुआ, तो हम सबसे पहले एक अपनी क्लास बनाते हैं छोटी सी। हमने क्लास बनाई कैलकुलेशन, ठीक है, डॉट जावा। अब इसमें हमने बना लिया पब्लिक क्लास कैलकुलेशन, ठीक है। हम अब इसके अंदर हम एक मेन मेथड लिख लेते हैं। कंट्रोल में प्रेस किया ने मेन, मेरा ये लिख के आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने ले लिया इंट a इक्वल टू ले लिया हमने 10 और इंट b इक्वल टू हमने ले लिया 20 और इन दोनों का हम पिक करके हम एक c वेरिएबल में रख लेते हैं, c इक्वल टू a प्लस b, ये हो गया और हम ऐसा आउट कर लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, एडिशन ऑफ टू नंबर, ये क्या हो गया मेरा, प्लस हमने c यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अभी हमको क्या करना है कि सपोज करो कि आपने ये कैलकुलेशन का मेथड लिख दिया, मैंने अभी सिंपल मेथड लिखा है, ठीक है। और भी अच्छे तरीके से आपको एक टास्क मिलेगा तो उसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें करनी, लेकिन हम एग्जांपल के लिए तौर पे एक हम मेन मेथड के अंदर 2 नंबर का एडिशन कर दिया है, ठीक है। अब जैसे आपने एडिशन कर दिया तो आपने क्या किया है, मेन ब्रांच में किया, क्योंकि ये मेन ही ब्रांच है हमारी। अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमने एक कैलकुलेशन नाम का एक क्लास बनाया था, उसके अंदर मेरे देखे ये क्या मेथड आ गए सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ये सब प्लस 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 दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, और एक नई फाइल भी आई, यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है, दैट मीन्स ये एक नई फाइल है। तो ये नई फाइल आ गई आपकी और यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अभी हमको क्या करना है, और यहाँ देख रहे हो आप करंट ब्रांच में क्या लिखा है, मेन ब्रांच है। तो मेन ब्रांच में डायरेक्ट तो आप कमिट कर नहीं सकते हो, इस मेन ब्रांच में तो कमिट नहीं कर सकते, तो आपको इसकी एक सब ब्रांच बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमने डायरेक्ट अपने मेन ब्रांच में ही सारे चेंजेज कर लिए। तो दैट मीन्स ये हुआ कि अगर मान लो टीम में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट चेंजेस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर चाहो तो आप यहाँ क्या करोगे, सपोज करो किसी ने इसी बीच में आप जब तक चेंज करे तो उसी बीच में दूसरा किसी ने इस मेन ब्रांच पे कोई चीज मर्ज कर दिया, चेंज कर दिया, तो आप यहाँ से फैट पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, लेटेस्ट चेंजेस सारे यहाँ पे आपके आ जाएंगे जो भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे। अदरवाइज सपोज करो इसी सेम फाइल में किसी ने चेंज किया है तो वो यहाँ पे आएगा, आप यहाँ से फिर अपने जैसे ही चेंजेस करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली फायदा क्या हुआ डायरेक्ट मेन ब्रांच में चेंज करने का, कि आपने जो आपकी मेन ब्रांच की जितनी भी लेटेस्ट चेंजेस थे उनके साथ आपने अपने लोकल चेंजेस आपको जो असाइंड हुआ था वो आपने कर लिया, ठीक है। तो आपने एक नया कैलकुलेशन मेथड ऐड कर लिया और ये आपके सारे चेंजेस मेन ब्रांच में आ गए। अब देखो अभी एक ध्यान देने वाली बात और ये है कि मेन ब्रांच ही आपका ये है, ठीक है। तो आपके सारे चेंजेस यहीं पे, लेकिन अभी ये मेन ब्रांच में अगर हम यहाँ रिफ्रेश करें ना तो देखोगे तो यहाँ पे अभी आपके चेंजेस नहीं आए हैं। इस मेन ब्रांच में अगर देखोगे तो मेन ब्रांच में हमने रिफ्रेश किया, अब हम यहाँ के देखते क्या मेरे चेंजेस आए हैं, तो यहाँ आपका कोई चेंजेस नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो केवल मेन डॉट जावा फाइल है, केवल मेन डॉट जावा फाइल है, ये वाली फाइल नहीं है। तो इस वाली फाइल को हमको यहाँ ला, तो केवल मेन डॉट जावा फाइल है। अब हमको कैलकुलेशन डॉट जावा फाइल यहाँ पे लानी है। तो कैलकुलेशन डॉट जावा फाइल लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम एक ब्रांच क्रिएट करेंगे, इस मेन ब्रांच की सब ब्रांच। तो कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंजेज कैलकुलेशन। तो हम मेन ब्रांच से क्या करें, करेंट जो मेन ब्रांच है हमारी यहाँ से एक हमने एक सब ब्रांच न्यू ब्रांच बनानी है, तो ये मेन की सब ब्रांच बनेगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्रिएट अ ब्रांच आ रहा है ना, क्रिएट अ ब्रांच। तो ये क्या करेगा, मेन से योर न्यू ब्रांच विल बी बेस्ड ऑन योर करेंट चेक्ड आउट ब्रांच मेन। दैट मीन्स ये हुआ कि आपकी मेन ब्रांच से क्या हो जाएगी, एक छोटी ब्रांच आप क्रिएट कर रहे हो। तो ठीक है हम क्रिएट करते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ। तो आपने क्या किया, सारे चेंजेस मेन ब्रांच में कर लिए लेटेस्ट चेंजेस के साथ। अब हम क्या करते हैं, जब कमिट करना होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपना एक नया ब्रांच बनाएंगे।
अब देखो ये क्या है, ब्रिंग माई चेंजेस टू कैलकुलेशन। अब ये कह रहा है कि आप ये जो चेंजेस किए हो कैलकुलेशन, इसको ले जाना चाहते हो न्यू ब्रांच में या नहीं ले जाना चाहते, या मेन में ही लीव माई चेंजेस ऑन मेन। तो नहीं, मेरे को तो ले जाना है, क्योंकि मैंने जो चेंज किया वो मेन में हमको नहीं डालना है, अभी हमको एक नए ब्रांच में डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रिंग माई चेंजेस टू चेंज कैलकुलेशंस, तो ये न्यू ब्रांच में ये हमारी चली जाएगी चेंजेज, ये कैलकुलेशन डॉट जावा। तो हम इसमें स्विच करते हैं, तो अब देखोगे यहाँ पे तो एक मेन ब्रांच आ, अब देखिए यहाँ से मेन ब्रांच से चेंज होके क्या आ गया, चेंज कैलकुलेशन, मतलब एक सब ब्रांच मेरी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे देखो चल रहा है ये, ठीक है, एक सब ब्रांच क्रिएट हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे ना तो दो ब्रांचेज आएंगी, एक तो देखो एक आ गई मेन ब्रांच और उसके नीचे एक आ गई सब ब्रांच, चेंजेज कैलकुलेशन के नाम से हमने बनाया था। अब हमने इसी को किया, अब देखो अभी भी मेरा चेंज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, अगर हम रिप्लेस करें तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने अब तो नया ब्रांच बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक ही ब्रांच दिख रहा है, दूसरी ब्रांच दिख नहीं रही, यहाँ पे दिखनी चाहिए ना चेंजेस कैलकुलेशन। अब देखो वो हम कैसे यहाँ पे भेजेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको हम चेंजेस को कमिट करते हैं, ठीक है, अपनी चेंजेस कैलकुलेशन वाली ब्रांच पे। तो हम लिखते हैं, तो हम अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ऐड ऑफ टू नंबर, ठीक है। सेम चीज हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, और हम इसको कमिट करते हैं अपने चेंजेस कैलकुलेशन वाली सब ब्रांच पे, हम इसको कमिट करते हैं। ये यहाँ पे कमिटिंग हो रही है, तो ये कमिट कर रहा है इस मेरी सब ब्रांच पे। अब ये क्या कह रहा है, पब्लिश करना चाहते हो ब्रांच को आप, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि पब्लिश करना चाहते हो आप, हाँ तो मेरे को पब्लिश तो करना ही है, तभी तो वो मेरी github.com पे जाएगा, तो हम इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे हम पब्लिश करेंगे तो यहाँ मेन के बाद एक साथ में एक और ब्रांच आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मेरा ये कंप्लीट हो जाए, देखो ये रिफ्रेश हो रहा है, ये कंप्लीट होने वाला है, ये रिफ्रेशिंग रिपोजिटरी कर रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया है लगभग। अभी हम ये देखो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरी एक सब ब्रांच दिखनी चाहिए मेन के साथ। ये देखो हम जैसे रिफ्रेश किए, और अगर हम ये देखो ये लोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया ना चेंजेस कैलकुलेशन, तो ये क्या हुई, ये मेन ब्रांच हो गई और इसके अंदर एक सब ब्रांच ये हो गई। तो हम अभी बेसिकली इस पे आ जाते हैं, मेन ब्रांच में मेरे कुछ नहीं है, देखो अभी भी मेरे पास मेन ब्रांच में नहीं है, चेंजेस नहीं है ना। लेकिन अगर हम आए अपने चेंज कैलकुलेशन वाली जो ब्रांच है, अगर इस पे हम आए तो यहाँ पे देखो मेरे को दो फाइलें दिख रही हैं। मतलब आपको अगर कंफ्यूजन होता है ना, तो इसको हम एक और में ओपन कर लेते हैं, एक न्यू टैब में आपकी मेन ब्रांच हम ओपन कर देते हैं। तो ये आपकी हो गई सब ब्रांच, यहाँ पे हम इसको मेन ब्रांच ओपन कर लेते हैं, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। तो अगर देखोगे मेन ब्रांच में मेरी क्या है, केवल एक मेन डॉट जावा फाइल है, और अगर आपकी सब ब्रांच में देखोगे तो दो फाइल है। तो ये फाइल हमको जो है कैलकुलेशन डॉट जावा, इसको इस सब ब्रांच से उठा के हमको मेन ब्रांच में डालना है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी से यहाँ से चेंजेस जा चुकी है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा। तो पुल रिक्वेस्ट रेज करने के लिए क्या करोगे आप, अगर इसमें हम जाते हैं पुल रिक्वेस्ट में, यहाँ पे तो न्यू पुल, अब देखो यहाँ पे हम जैसे ही पुल रिक्वेस्ट में जैसे हमने क्लिक किया पुल रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे देखो आया ना चेंज कैलकुलेशन हेड रिसेंट पुश 2 मिनट एगो, तो 2 मिनट पहले हमने क्या किया, चेंजेस इसमें पुश किए हैं। तो ये कह रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, तो यहाँ से आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो ये मेरी चेंजेज आ गए। अब हमने क्या लिखा, एड ऑफ टू नंबर का हमने किया था। अब इसमें अगर हम इसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं, तो ये मेरी क्या पुल रिक्वेस्ट रेज हो गई, ठीक है। यहाँ से आप अपने रिव्यूअर का नाम पोस्ट कर सकते हो, अगर आपका कोई रिव्यूअर होगा तो उसका नाम डायरेक्टली यहाँ पे आता रहेगा, तो आप वहां से सेलेक्ट करोगे तो उसका रेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अभी क्या है कि मेरे केस में कोई रिव्यूअर नहीं तो इसलिए नहीं आ रहा, अदरवाइज आपका यहाँ पे आप रिव्यूअर को सेलेक्ट करोगे और इस यूआरएल को कॉपी करोगे और आप अपने लीड और टेक्निकल लीड को शेयर कर दोगे, तो क्या करेंगे, आपके चेंजेस देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, जैसे आप उनको ये यूआरएल सेंड करोगे तो वो इसको ओपन करेंगे इसमें न्यू टैब में, तो उनको यहाँ पे दिखेगा, हाँ जैसे ही करेंगे तो उनको ये चेंजेस दिख जाएगा, तो यहाँ पे उनका अप्रूवल मांगेगा, ठीक है। अगर ये देखोगे तो ये लोड हो रहा है, यहाँ पे उनका अप्रूवल करेगा, तो अप्रूवल वो अप्रूव जैसे ही करेंगे उसके बाद से यहाँ से वो चेंजेस देख सकते हैं कि आपने चेंजेस क्या किया है।
तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, कोड रिव्यू करेंगे आपके चेंजेज का एक एक लाइन कि आपने जो चेंजेज किया है यहाँ पे ये सही है, सही किया है तो ये रिव्यू चेंजेज पे जाएंगे और यहाँ से अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। मेरे केस में मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई रिव्यू नहीं इसलिए मेरे पास ये डिसेबल आ रहा है, आपके लीड के केस में ये इनेबल्ड रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये डिसेबल्ड है, तो वो यहां से जैसे अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। फिर आप इस यूआरएल पे आओगे अगर, तो यहाँ पे फिर ये आपका मर्ज पुल रिक्वेस्ट, तो ये आपका इनेबल हो जाएगा। पहले केस में क्या होगा, डिसेबल रहेगा आपके केस में, ठीक है, क्योंकि वो जब तक आपका रिव्यूअर अप्रूव नहीं करेगा, यहां से आके अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपका ये बटन डिसेबल रहेगा। मेरे केस में क्यों रिव्यूअर नहीं है, इसलिए ये इनेबल्ड है। अब हम इस पे क्या करते हैं, क्योंकि अब ये मेरे को इस सब ब्रांच से ये चेंजेस क्या ले जानी है, मेन ब्रांच पे यहाँ पे लानी है। तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मर्ज पे क्लिक करेंगे, अब देखो जैसे मैंने मर्ज पे क्लिक किया, कंफर्म कर दिया कि मर्ज करना चाहते हैं हम चेंजेज को, दिस कमिट विल बी ऑथोराइज्ड बाय ये। तो अगर हम देखें तो हमारी चेंजेज क्या है, सब ब्रांच की चेंजेज मर्ज हो गई है, ये लिखा ना पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। तो आपकी ये ब्रांच जो थी, जो छोटी ब्रांच बनाई थी, ये डिलीट हो गई और आपके चेंजेज मर्ज हो गए हैं आपके मेन ब्रांच में। तो ये मेन ब्रांच में यहाँ दिखना चाहिए, तो हम अपने मेन ब्रांच को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन डॉट जावा आपके मेन ब्रांच में आ गया, ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में आ गया। तो मतलब यही एक प्रोसेस होता है सिंपली कि कैसे ये करते हो, और ये सबसे इजी वे है। अभी प्रोसेस था उसी को आप यूज करोगे, दैट इज द बेटर वे, ठीक है। उसमें आपको कम मेहनत में लेटेस्ट चेंजेस के साथ आप अपने जल्दी से जल्दी कर लोगे। अच्छा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे सबको ये डिटेल में नॉलेज मिल सके। थैंक यू।